नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज पर। मैं मिंटू राज। साथियों, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, जो हमारे देश में जो इस तरह से युवा सुसाइड कर रहे हैं, युवा आत्महत्या कर रहे हैं, मैं युवा से नम्र निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, आप सुसाइड नहीं करें, आत्महत्या नहीं करें, शक्ति से लड़े, शक्ति से लड़िए, शक्ति से संघर्ष के साथ खड़ा होइए, तब जाकर के ये सरकार पीछा हटने वाला है। ये सरकार को हिला सकते हैं आप, लेकिन आप सुसाइड करके, आत्महत्या करके ये युवाओं के मान सम्मान पर आप ठेस पहुंचाते हैं, युवाओं के मनोबल को बढ़ाते हैं, घटाते हैं। युवा को मनोबल बढ़ाना है, आपको युवा के साथ रहना है और युवा मिल करके देश की विकास की नींव रखना है, देश की विकास में योगदान देना है। और आप जो इस तरह से घटना करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, बताइए, आपके साथी क्या सोचेंगे? और आपके घटना करने से, आपके सुसाइड हो जाने से ये जुमलेबाजों की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक आप लड़ेंगे नहीं, जब तक आप डटेंगे नहीं, जब तक आप आंदोलन में सक्रिय नहीं रहेंगे, तो ये सरकार आपकी सुनने वाले नहीं है। साथियों, ये सरकार आपको 130 करोड़ वाली आबादी यह है भारत देश, आपके चले जाने से इस देश को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना आपके परिवार के लिए कुछ देने वाले हैं, ना आप पर शोक व्यक्त करने वाले हैं। ये सरकार जुमलों की सरकार है। ये मंत्री के बेटों मरेंगे तब शोक करेंगे, ये मंत्री के घर में कोई मरेगा तब ये शोक मनाएंगे, तब इन्हें लगेगा जो कोई देश में कमी हुआ है। लेकिन देश में हमारे युवा जो धड़कन है, जो देश की सांसें चलती है, जो देश आज ताकतवर है, तो युवा के बदौलत है। और युवा जो आप इस तरह से सुसाइड करेंगे, आत्महत्या करेंगे और किसी तरह से आप आग लगा के मर जाएंगे, तो ये हमारे देश में दुर्भाग्य है। हमें दुख होता है, हमारे समाज को भी दुख होता है और ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे से आप पर मैं आपसे बार बार ये कहना चाहता हूँ, जो ऐसा बिल्कुल मत करिए। हम आपके साथ हैं, हमारे देश आपके साथ है। तमाम लोग, आपकी आवाज़ों को मैं बुलंद करता रहूँगा। आपको मैं वचन देता हूँ, युवा की आवाज़ को, युवा की संघर्ष को, युवा की बात को मैं अपने मीडिया चैनल से उठाता रहूँगा। और आप इस तरह की कदम नहीं उठाए। और जो भी पुलिस अधिकारी है, जो भी वर्दी वाले हैं, उनसे भी निवेदन करता हूं, जो बच्चों पर लाठी मत चलाए, बच्चों पर लाठी मत मारे, युवा को लाठी मत मारे, युवा को परेशान मत करे। और सरकार तक आप भी बात पहुंचाइए। जो इस तरह से दंगा भड़का करके और प्रशासन को खतरे में डालना, ये गलत बात है। कहीं आप सरकार क्या करते हैं, कहीं उग्रवादी काम कर देते हैं, कहीं जानबूझ करके बम गिरा देते हैं, जानबूझ करके पुलवामा अटैक कर देते हैं और वो हमारे फोर्स को वहां भेज देते हैं, उसको मरने के लिए, उसके जीवन को खतरे में जाने के लिए। ये सरकार की कमी है। सरकार की निंदा हमारे फोर्स को भी करना है, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को भी सरकार की निंदा करना है। देखिए, उसमें यूपी वाले कांड में भी देखिए कितने बार किसान वाले घटना हुआ, हाथरस कांड हुआ, उस समय सरकार की मर्जी से ये सब कांड किया गया। सरकार जो अपराधी था उस पर एक्शन नहीं लिया, लेकिन वहां जो विपक्ष के नेता, विपक्ष के लोग मिलने के लिए जाने लगे वहां पर, तो उसको रोकने के लिए करोड़ों पुलिस लगा दिए और पुलिस पर भी हमला हुआ, पुलिस को भी चोट लगा। तो गलती करके सरकार, गुनाह करके, और वहां मार खाने के लिए, पुलिस को हत्या होने के लिए, पुलिस का मर्डर होने के लिए हमारे देश के जवान को वहां भी शोषण करता है, देश की जवान को यहाँ भी शोषण करता है, देश की जवान को हर जगह ये सरकार शोषण करता है। साथियों, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं, पुलिस भाइयों से, जो युवा पर लाठी नहीं चलाए। आप भी ये वर्दी पहने हैं, बड़े मशक्कत के साथ युवा थे, बहुत मेहनत किए, बहुत दौड़े, बहुत पढ़े लिखे, काफी संघर्ष के साथ आपने ये वर्दी पहने हैं। और आपके भी घर में बेटे होंगे, बेटी होंगे, वो भी तैयारी कर रहे होंगे। और आप अपने बेटे बेटी के समान जो देश में युवा है, उस पर भी आप उसी तरह से निगाह रखेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आदरणीय जो भी पुलिसगण है, जो भी वर्दी वाले हैं,
उनसे निवेदन करता हूं, युवा पर लाठी नहीं चलाए। ये जुमलेबाज की सरकार के कहने पर अपना आपा मत खोए, क्योंकि जो सरकार कहती है वो तो कहती है, लेकिन आपकी जो नैतिकता है उन्हें ध्यान में रखना है। आप अपने नैतिकता को खोए मत, आप अपने नैतिकता को कामयाब रखें। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको इस वीडियो में भी कुछ वीडियो दिखाएंगे जो किस तरह से पुलिस जो है युवा को मार रहे हैं, किस तरह से पुलिस युवा को परेशान कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आप जरा देखेंगे तब आपको अंदाजा लगेगा कि वास्तव में ये क्या है, तब समझ में आएंगे। नमस्कार साथियों, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक की आवाज को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और हमारे साथ इसी तरह से बने रहेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। मैं मिंटू राज, जय हिंद साथियों। के मेडल है, मेरे बाप ने मेहनत करके खून पसीना कमा करके मुझे इस देश के लिए, सिर्फ इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश के लिए लड़ने के लिए मेरे माँ बाप ने मेहनत की कमाई खिलाई मुझे। आवेदन 5 साल से इतनी सारी हमने मेहनत की है। ये जाके हमने ये सर्टिफिकेट NCC 1A B C सारे सर्टिफिकेट इकट्ठे किए। इन सर्टिफिकेटों का मैं चूरन बेच के खा लूं क्या? सरकार मुझे जवाब दे इस बात का। सरकार मुझे इस बात का जवाब दे। मेरे बाप ने टेम्पू चला करके मुझे इन मेडलों के लिए पैसा दिया है। मुझे मालूम है टीओडी, मैं कैसे टीओडी को स्वागत कर लूं, कैसे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाऊं। उन पुराने आवेदनों को रद्द कर दिया सरकार ने। मेरे साथियों ने आज कल तक 62 साथियों ने फांसी लगा ली। ये जो आप मेडल लिए हुए, कैसे मेडल हैं ये 10 मीटर एयर पिस्टल गेम के मेडल है। मेरे बाप ने मेहनत करके खून पसीना कमा करके मुझे इस देश के लिए, सिर्फ इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश के लिए लड़ने के लिए मेरे माँ बाप ने मेहनत की कमाई खिलाई मुझे। हराम की कमाई, हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है मेरा। मेरे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है। 1965 का मेडल है ये, देखो इधर 1965 का मेडल है। मेरे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है इस देश के लिए। सैदपुर बुलंदशहर, सैदपुर शहीदों की धरती, वहां उस माँ का लालू जहां मेरी माँ ने जन्म लिया, मुझे गर्व होता है उस गांव की माटी पर। परंतु धिक्कार है सेना, इस भारतीय सरकार के इस नए नियम पर। सीडीएस जनरल बिपिन रावत आज वो देश में नहीं है, परंतु मैं उनकी एक बात दोहराना चाहता हूं अपने माध्यम से। भारतीय सेना कोई नौकरी का जरिया नहीं है, सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने बोला था। और आज अक्षर रावत ये बात बोल रहा है कि अब क्यों सेना नौकरी का जरिया बन गई है, 4 साल का क्यों मजदूरी बन गई। ये 4 साल की मजदूरी क्यों करा दी। किन बिंदुओं पर ऐतराज है आपको? इस फॉर्मेट के किन बिंदु पर ऐतराज है? आप बिंदुवार बताएं, इमोशनल ना हो, फैक्ट पे बात करें। सर बिंदु ये है TOD। जी सर, बिल्कुल सर। हमने अपनी भर्ती प्रक्रिया 2 साल पहले हमने फॉर्म भरा, तैयारी करी, NCC पूरी प्रॉपर कर ली। हमें पूरी तैयारी थी, पूरी जी जान हमने मेहनत एक करी, पसीना बहाया। हमारे पुराने आवेदनों को रद्द कर दिया गया। हम कहां जाके मरे। मेरा कल का पूरा दिन ऐसा गया है कि मैं कल ही मर जाता। शायद मुझे उनके कुर्बानियों ने जिंदा रखा। जी सर। आप इस भर्ती योजना को नकारते हैं, आप स्वीकार नहीं करते? मेरे इन साथियों की पूरी जी बिल्कुल, हम पूर्णतः बहिष्कार करते हैं इस TOD भर्ती का। पुरानी लिखित परीक्षाओं को, मेरे जो साथी हैं, पुरानी लिखित परीक्षाएं उनकी रद्द कर दी गई। ब्याज पे पैसा ले लेकर अपने माँ बाप से दूर रहे वो कोचिंग कर रहे हैं, उनकी ये पूरी लिस्ट है। 25 पर एक बात बताओ, सरकार ने आज 9 बिंदुओं का एक स्पष्टीकरण जारी किया और आप लोगों को इसके फायदे बताए कि अग्निपथ के फायदे क्या हैं। आपने पढ़े हैं वो फायदे? 12 लाख मिलेगा आपको। सर आप एक बात बताइए, जब मेरा आवेदन ही स्वीकार नहीं है, सर आप मुझे ये बात बताइए, मेरा आवेदन ही स्वीकार नहीं है, मैं उस अग्निपथ स्कीम में फॉर्म भर ही नहीं सकता, मेरी उम्र निकल गई है।
मैं आपको फायदा गिनाऊं? दुश्मन देश आक्रमण करने के लिए आ तो रहे, अपने देश को तोड़ने पे तुले हैं ये। क्या आप मुझे एक बात जवाब दे दीजिए, सीडीएस बिपिन रावत ने यह बोला था कि भारतीय सेना नौकरी का जरिया नहीं है, परंतु ये मजदूरी का जरिया क्यों बना रहे हैं? 4 साल की मजदूरी क्यों